अयोध्या में जिस राम को नरेंद्र मोदी ला रहे हैं और वो राम आरएसएस के, हिंदुत्व के, हिंदू राज्य के राम द्वारा पैदा काल्पनिक इनकी आरएसएस के राम हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज इस समय जब पूरा देश राममय हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि कण में व्यापी, घट घट में व्यापी राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, जय जयकार हो रहा है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के सीएम सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर शहर में एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जिनकी पहचान पूर्वांचल के गांधी के रूप में है। गांधी जी को बड़ा रोष है। आइए हम लोग जाने कि आखिर क्या बात है जब आज पूरा देश राममय हुआ है। पूरा प्रदेश मुखिया हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जय जयकार लगा रहे हैं, तो इनको क्या पीड़ा है सर? क्या दिक्कत हो गई है? वेलकम आगाज भारत का। देखिए, जो भी आ रहा है, सुबह से पुलिस आई डिटेन करने के लिए, तो पुलिस ने कहा कि पूरा देश इसमें बह रहा है, आप विरोधी धारा में चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप मीडिया के लोग जितने आ रहे हैं यही कह रहे हैं पूरा राममय हो गया है। मैं आज गांधी अकेला है। मैं अपने दिल की बात बता दूं, बिल्कुल मैं अकेला हूं। जैसे गांधी अकेला था वैसे मैं बिल्कुल अकेला हूं। मुझे कोई कुछ भी कहने में हर्ज नहीं है कि अयोध्या में जिस राम को नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्थापित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो पाखंड है, अंधविश्वास है। इस देश की गरीब जनता का 80 करोड़ लोगों के जो 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं, वेंटिलेटर जैसे सांस ले रहे हैं, जीवन की तलाश कर रहे हैं, 22 करोड़ कुपोषितों का, जिसमें से 60% बच्चे हैं जिनकी तरकारी पानी में बनती है, जो दाल के अभाव में पानी रोटी खा रहे हैं, उनके पेट के पैसे का होली अयोध्या में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खेल रहे हैं। अकूत पैसा दफन किए हैं जमीन में अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर, और पूरा देश अंधविश्वास और पाखंड में जुट जाए। आपके कहने का ये आशय है, सब जैसा कि सब लोग आ रहे हैं कि सभी सत्य के रास्ते पर हैं और आप अकेले असत्य। आपकी धारा क्या है? मैं केवल प्राण की रक्षा में, जीवन चाहिए मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए मुझे, इंसान चाहिए। पत्थर में भगवान होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और दुनिया में 9 अरब लोग हैं इस समय। 9 अरब में से कोई एक व्यक्ति निकल के, पत्थर तो दूर छोड़ दीजिए, अपने मरे माता पिता, सगे संबंधी, मित्र की लाश में यदि प्राण डाल दे तो मैं स्वीकार कर लूँगा कि ये सच है। इस तरह का काल्पनिक झूठ और इस तरह के असत्य के लिए इंसानियत और पूरी मनुष्यता को मारा जाना, और अयोध्या में जिस राम को नरेंद्र मोदी ला रहे हैं, और वो राम आरएसएस के, हिंदुत्व के, हिंदू राज्य के राम द्वारा पैदा काल्पनिक इनकी आरएसएस के राम हैं। उस राम से वह राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम था, जो वाल्मीकि में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, भगवान नहीं कहा गया है, मर्यादा पुरुषों में उत्तम कहा गया है। आप क्या पाखंड की गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से ठगने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को? कर रहे कि पाखंड है, ढोंग है जी। लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हैं कि राम मंदिर की जो आज स्थापना हुई है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो बाकायदे सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके डिसीजन के बाद हुआ है। मैं 2 चीज कोट कर दूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर, जिस डिसीजन पर कि वही प्लेस जो है राम का प्लेस है, उसका डिसीजन पर जिस 5 जजेज ने डिसीजन दिया है, उस पन्ने को खोल लीजिए। मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूं, उस पन्ने पर एक भी जज का साइन नहीं है। एक जज का साइन नहीं है। परसों कोर्ट में जो प्ली डाले हुए थे मिश्रा जी, बीसीआई के चेयरमैन, ठीक है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, डाले थे कि इसको बंद कर दिया जाए, कोर्ट बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। 22 को सीजीआई ने परसों नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं कोर्ट बंद करूंगा और न मैं अयोध्या जाऊंगा। 5 जजेज को निमंत्रण था, डिनाई कर दिया। ये बताया कि तुम पाखंड की पौधशाला रोप रहे हो और पाखंड कह रहे हैं कि सब लोग आ रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि वो पाखंड नहीं है जो आप किस तरह से पाखंड का उदाहरण? पाखंड जो बार बार आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा संभल के बोलिएगा। नहीं, हम समझ, क्योंकि ये चीजें ऑन रिकॉर्ड जा रही हैं। मेरा प्रश्न ये है कि रामलला की अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रियली में अगर वो पाखंड है, तो क्या इस बात को सुप्रीम कोर्ट नहीं समझता है? तो सुप्रीम कोर्ट तो समझता ही है, ठीक से समझता है। ये तो आप उसको पाखंड न करके आस्था क्यों नहीं कर रहे? नहीं,
आस्था, अब बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया। आप चूंकि एक स्कॉलर भी हैं, आस्था क्या है? आस्था कहाँ खड़ा होता है? आस्था और विज्ञान के पतन के कुंड से आस्था निकलता है। आस्था तब पैदा होता है जहाँ डिफाइन कोई चीज़ ना हो। जब आदमी अंधकार में होता है तो वहाँ आस्था और अंधविश्वास दोनों काम करने लगता क्या है। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये भक्ति का रूप है, जैसा कि किस भक्ति भक्ति की दो धाराएं विकसित हुई, जी। निर्गुण और सगुण, राइट। तो ये सगुण भक्ति है, क्या तकलीफ है? तो कहाँ हम भक्ति को, कहाँ हम गाना बजाना को कब कहते हैं कि ये नहीं है? आप जिस प्राण में प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि मैं पत्थर में, पाषाण में प्राण डालना अंधविश्वास है, पूरी तरह से अंधविश्वास है। कहीं कोई उसमें रियलिटी नहीं है। आप कहीं क्या चाह रहे थे यहाँ इसकी जगह? हम क्या कुछ नहीं चाह रहे थे। हम जो चाह रहे थे, जिस तरीके से अयोध्या था उस तरीके से था। मैं इस तरह से पाखंड में पैसा और आपको करना था तो एक छोटी राम की प्रतिमा बनवा लिए होते, उस जगह पर रख दिए लेकिन होते। जनता ने खुल करके 4,000 करोड़ का चंदा दिया है। मंदिर के न्यासी ट्रस्टी ने मना कर दिया कि अब हमें पैसा नहीं चाहिए। चंदा चोरी होता है, आपको बता दें, आप कोई नहीं कहता है, मैं कह दूं कि चंदा चोरी का है। इसके लिए भी आप सबूत न मांगिएगा। ये दुनिया के उस महान विचारक 19वीं सदी के प्रदून का विचार है। उसने कहा कैपिटल इज थेफ्ट। चंदा चोर देता है, चोर लेता है। चंदा चोर देता है, चोर लेता है। जब चंदा करोड़ों के क्वांटम में, ह्यूज अमाउंट में जाता है तो वो कमाई का पैसा नहीं हो सकता है। वो हमेशा अनफेयर मीन्स का पैसा होता है, हमेशा अनफेयर मीन्स का पैसा होता है। 90% लोग जो किसान मजदूर हैं, जो कमाते हैं, 1 लाख से कम वेतन पाने वाले कोई व्यक्ति 1 करोड़ का चंदा दे दे तो मैं जानूं चंदा चोरी के पैसे का होता है, डकैती का होता है, कमीशन खोरी का होता है, हराम खोरी का होता है, दलाली का होता है। बड़े उद्योगपति दे सकते हैं, बड़े सिने स्टार दे सकते हैं, जो न जाने कहाँ से कितना पैसा इकट्ठा किए रहते हैं। कम से कम वो श्रम का पैसा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि मजदूर 8 घंटे श्रम करके उसका फेफड़ा बेदम हो जाता है, वो खाने पीने का जीवन नहीं चला पाता है। किसान मर जाता है खेतों में, उसका श्रम उसका परिवार नहीं चल पाता है। इससे बड़ा कोई श्रम नहीं कर सकता, अपना जीवन जिला पाता है। और 1 करोड़ों का चंदा, 10 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, ये क्या है? इसको मैं क्या कहूँ? और चंदे का पैसा भी अल्टीमेटली कहाँ से आता है? मजदूरों के और किसानों की कमाई है। 2 ही लोग हैं जो कमा रहे हैं हिंदुस्तान में, मजदूर और किसान। बाद प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, माननीय उद्योगपति जितने हैं इन्हीं पर जिंदा हैं। ये जितने हैं श्रम सेक्टर पर जिंदा हैं और बाकी इंडस्ट्री पर जिंदा हैं। 3 सेक्टर है फिलहाल। अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है जी। और देश में खुद प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि हम विजय किए हैं, ठीक है, लेकिन विजय से ज्यादा ये विनय का क्षण है जी। तो क्या इससे आपको संतोष नहीं मिल रहा? नहीं, वो प्रधानमंत्री इस देश के, भारत के ही इतिहास में नहीं, मैं इंडोलॉजी का और हिस्ट्री का स्कॉलर हूँ। दुनिया का मैंने जितना भी इतिहास पढ़ा अब का, 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी में जब रेनेसा यूरोप में आसमान छू रहा था, जब ह्यूमैनिटी और साइंटिफिक टेम्पर निकला हुआ था, उसके नब्ज में भी जिन लोगों को वहाँ क्रश किया गया, और जो ईसाइयत थी कि मुक्ति पत्र बांट रहे थे गिरजाघर के जो पादरी थे और पोप थे, उससे भी गया गुजरा काम नरेंद्र मोदी ने इतिहास के अंदर किया है। झूठ और पाखंड के लिए पूरी मनुष्यता को मारी है। और दूसरा 2 बात और कहूँगा कि ये जो काम अयोध्या में कर रहे थे वो किसी को लाने का काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने वह विचार भरा है कि तुम देख 20% लोग, निश्चित रूप से 80% को कुछ नहीं कहना है, 20% तुम देखो कि तुम इस 80% के जमात के झुंड नहीं हो, तुम इसमें किसी प्रकार से सट नहीं सकते। ये गांठ उन लोगों के दिल में भर गया है। कोई वो भले न कहता हो, आप इस तरह का ये यूनिटी और इंटीग्रिटी कहाँ रह गई? आप ऐसे विचार प्रसारित कर रहे हैं, ये क्या पाखंड फैलाने की क्या ज़रूरत थी भाई अयोध्या के अंदर? और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि किस तरीके से आप अयोध्या में जो आप, ठीक है, आप कर लिए, अब हो गया ना, प्राण प्रतिष्ठा हो गई ना, अब तो मैं मान लूं कि रामराज हो गया। आपने 5 दिन पहले बयान दिया है कि भाजपा रामराज के नक्शे कदम चलती है, आपने बोला है। अभी तो चलती नहीं थी, आपको गिनाऊंगा अभी कि आपकी भाजपा रामराज में क्या है, सुख समृद्धि है। रामराज में क्या है, इक्विलिटी है। पहली शर्त होती है, रामराज जब कोई कहता है तो अपना राज, जैसे लग गया कि कहीं किसी का बंधन न हो, अपना राज है, जमात है, कहीं कोई बात नहीं है। न्याय का राज और नारी की सबसे बड़ी सुरक्षा। रामराज का मतलब नारी रक्षा क्लाइमेक्स पर। राक्षस कुल के रावण ने सीता का हाथ पकड़ा था, रावण पूरे खानदान का पतन हुआ।
और आपके भाजपाई अयोध्या से लेकर अब पूरे देश में बिल्किस बानो के साथ 11 लोग बलात्कार किए। ये आपका ब्रजभूषण है, ये आपका कुलदीप सिंह सेंगर है, ये आपका चिन्मयानंद है, ये बनारस के रेपिस्ट हैं। ये रामराज है आपके भाजपा राम। तो कानून अपना काम तो कर रही है ना? क्या कानून काम कर रही है? आप बात न करें। पता है कि उनको दोबारा जेल में भेज दिया गया। कानून काम कर रही है ना, आप कानून को तोड़ रहे हैं ना। आप जरा फिर सुनिए, आपने उसको निकाला ना, 15 साल पर फूल माला पहनाया ना, पिछले साल 15 अगस्त को चुनाव के पहले निकाला ना, उसको फूल माला से स्वागत किया ना। आपने कानून तोड़ा कि नहीं तोड़ा, पहले बताइए। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आपने निकाला कैसे। और वो आपको और बता दें कि उस बिल्किस बानो ने जिस अगस्त में मैंने PIL कॉपी मैंने अटैच किया था, PIL बिल्किस के नाम और उसके नाम ऑनरेबल जज के नाम बीबी नागरत्ना के नाम मैंने लिखा था। और मेरी PIL पर विजय है, वो मेरी PIL की विजय है। मैं कोई नेता नहीं हूँ कि उसका श्रेय लूँ। ये फिर रेपिस्ट जेल में जाएंगे, अभी जाएंगे नहीं, अभी देखते चलिए कौन से नखरे होते हैं। देखिए अयोध्या में जो हुआ है, मैं मान लिया कि आप रामलला को स्थापित कर दिए, इक्विलिटी और अब समृद्धि सब कुछ आ गई। आप कुछ न करिए, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और जो हमारा यातायात है फ्री कर दीजिए, हमारे खाने पीने पर टैक्स ख़त्म कर दीजिए, हमारी पैरों में जो बेड़ियाँ टैक्स की पहना दिए हैं टोल टैक्स रूपी, वो तोड़ लीजिए। राम राज कम से कम टैक्स फ्री राज करिए। अब हम मान लिए राम राज हो गया। 26 को मुझे सदन के सामने सत्याग्रह करना था, इनका तोड़ना था। ये जो आर्बिट्रेरी ऑर्डर है, कानून नहीं है इनका। 142 करोड़ लोगों, 545 सांसदों और 243 अपर हाउस के किसी मेंबर से किसी ने नहीं कहा कि इतना बड़ा GST लगाइए, इतना महंगा टोल टैक्स लीजिए, गाड़ियों पर टोल टैक्स लीजिए, अपनी गाड़ियों पर टोल टैक्स न दीजिए। ये तो अनुशासनहीनता है। ये जो है राइट टू इक्विलिटी का वायोलेशन है, ये राइट टू फ्रीडम 19B का वायोलेशन है। मैं इसका विरोध कर रहा था। अब मैं ये जानता हूँ कि मोदी जी आहिस्ता से 25 जनवरी के पूर्व तक ये सारा वापस कर दें। ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमें दे दें। राम राज का हम भी महसूस कर सकें, तभी आप मानेंगे कि राम राज आ गया। जी, तब मान लेंगे राम राज आ गया। मैं वेलकम किया था। इस शहर आपको और बता दूं कि जब इनका टी वेलकम हुआ था, टी पर चाय पर चर्चा इनकी हुई थी, जब 14 में इलेक्शन में आए थे देश में, तो बनारस में जो स्टॉल लगा था और यहाँ जो स्टॉल लगा था, एक रिपोर्टर 6000 रुपया मेरा लगा था। और मैंने किसी भाजपा के चूहा बिल्ली ने नहीं किया था, जो आज इनके लटकन और इनके झटकन जो पीछे घूम रहे हैं, आज जय श्री राम लगा रहे हैं। मैंने वेलकम किया था मोदी को, इसी के लिए वेलकम नहीं किया था जो आज ये करके अयोध्या में मैंने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए और अच्छा राज कायम करने के लिए किया था। उसी ढंग से इनका विरोध करूंगा। इनकी सत्ता चलेगी कैसे यार, नहीं चलने दूंगा। जैसा कि हम देखते रहे हैं कि आज धर्म का जो रूप ले लिया है, पहले धर्म व्यक्तिगत धर्म होता था, व्यक्तिगत मामला हुआ करता था, किंतु आज धर्म सड़कों पर उतर चुका है, जुलूसों के रूप में दिख रहा है। इससे गांधी जी बहुत आहत हैं। जी, रिलीजन धर्म नहीं, नॉट धर्म। जो पूरी लोग धर्म नहीं, रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन की पन्नों में रिलीजन है और हिंदी में उसे पंथ लिखा गया है। धर्म भी कुछ अनुवादित पुस्तकों में है। धर्म धारण करने की चीज़ है। धर्म अमेरिका का हो चाहे भारत का हो, धर्म एक ही है, मनुष्य धर्म, वो सब जगह। लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, चूँकि ये इसी से जुड़ा हुआ विषय है। जैसा कि बहुत तेज़ी से TRP बटोरने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम कहा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं जी। क्या इस पर आपका नजरिया है? तो वही तो कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें केवल क्या चाहिए, भारत, डेमोक्रेसी और हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। सरकार जो संरक्षक है संविधान की, जो सुप्रीम कोर्ट है संविधान का अंतिम संरक्षक है, वो ऐसे खुलेआम वक्तव्य दे रहे हैं, तो अब गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? नहीं, वो गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है। वो स्वतः कॉग्निजेंस ले सकता है कोर्ट, और किसी की प्ली जाएगी और इनको देने दीजिए। अभी ये लफंगों की तरह लफंगे की तरह जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं भारत को। भारत कहाँ जाएगा? जो वैदिक ग्रंथ का, भरत कुल का ये वंश है, महाभारत का वंश है, वंशावली है। भारत वह प्राचीन अपनी सभ्यताओं के उदय का भारत है। ये हिंदू राष्ट्र जो ले आ रहे हैं, हिंदुत्व का हिंदू राष्ट्र, जो RSS का हिंदू राष्ट्र पर इनकी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लफंगे छिछोर जो ब्रह्म का उत्तराधिकारी समझते हैं, जो पाखंडी एक चिट्ठा खोलता है।
अरे जरा एक चिट्ठा खोल दे हम लोगों की, उसकी 7 पीढ़ियां चिट्ठा नहीं खोल पाएंगी। वो पहले जाके पढ़े कि विज्ञान को पढ़े। वह तो अभी ऐसे कचड़े से पढ़ के आया है, उस जगह से विद्यालय से पढ़ के आया हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री, जिस अंधाचार्य के यहाँ से पढ़ के आया है, जिस अंधाचार्य से जो अनाप शनाप बातें करते हैं, जो कहते हैं कि ये कुल नीचा है, ये कुल बड़ा है, जो कहते हैं कि जो राम का नाम न ले वो किस तरीके से चमड़ा छीलने वाला चमार के कोटि का है। ये शब्द कहने की है तो ऐसे लफंगों और छिछोरों को सुनने वाले लफंगे छिछोर जाते होंगे। मैं धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई कमेंट नहीं करता। ये हिंदुस्तान, ये भारत है। भारत है, आज भी है। और भारत जब से हमारी सभ्यता उदित हुई है, दुनिया की सभ्यताएं जब उदित हुई हैं तब से भारत उदित हुआ है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, दजला और फरात जब था तब से हमको भारत दुनिया जानती है कि हम भारत वाले हैं। इसके कहने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? भारत है, भारत रहेगा, बिल्कुल नहीं बन सकता है जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और जब तक इस पूर्वांचल गांधी सत में कह रहा हूँ कि मैं हूँ, तब तक हिंदू मुस्लिम नफरत, 14 करोड़ की ये आबादी है यहाँ की, मैं हिंदू मुस्लिम नफरत डाल के भेद पैदा करने वालों की किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। ये आपको बुल की तरह से अपने सत्य और अहिंसा की पूरी शक्ति से कहने की कोशिश करता हूं। और धीरेन्द्र को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान है, भारत है, ये वह भारत है जो भगत सिंह का है, गांधी का है और अंबेडकर का है, बुद्ध का है, कबीर का है, नानक का है, तुलसी का है, और इसके बाद जो है आपके सावित्रीबाई फूले का है, दयानंद सरस्वती का है, पाखंड खंडनी पताका फहराने वाले का है, विवेकानंद है जिन्होंने अंधविश्वास को ठोकर से मार दिया था कि नहीं ये भारत तो खुद ही कंडम किया, यहाँ की जितनी चीज़ें हैं उसको आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं। भारत को उसको धीरेन्द्र शास्त्री को तो मीडिया के लोगों को कहना चाहिए कि थोड़ा पढ़ कि विवेकानंद भगत को पढ़, सुखदेव को पढ़, राजगुरु बिस्मिल अशफाक, रोशन लाहिड़ी, जिसका भी पढ़ तुम जो है पढ़े। धीरेन्द्र जी है, मदन लाल ढींगरा को पढ़े, वो उधम सिंह को पढ़े जब क्रैक्सटन हॉल में अंग्रेज को, अरे गरीबी मिटा देना, इतना छिछोर है तो जरा यंग है तो गरीबी मिटाने की बात करें ना। 13 लाख 14 लाख रुपया चंदे का फूंकने वाला जो हिंदू राष्ट्र बनाता है, कैसा आदमी है? हिंदू राष्ट्र क्या मतलब? भारत से बड़ा कोई नाम हो सकता है क्या कि हिंदू राष्ट्र की तलाश कर रहा है? वो एक दिन चढ़ेगा न्यायालय के मत्थे पर। आपको मैं बता दे रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। न चढ़ा, न अदालत में गया, न जेल खाने की हवा, हिंदू राष्ट्र बना देगा वो। हिंदू राष्ट्र किसी की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बना दे जब तक गांधी हर युग में गांधी रहा है, गांधी रहेगा। और ये गोडसे की औलाद बनवा दीजिए हिंदू राष्ट्र तो जान जाए कैसा हिंदू राष्ट्र। ये गांधी का मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है, भगत सिंह का मुल्क है, क्रांतिकारियों का मुल्क है, ये दयानंद विवेका का मुल्क है, ये बुद्ध और कबीर का मुल्क है। कौन बना देगा हिंदुस्तान? और जिस हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान तो है ही है, और जिस हिंदू राष्ट्र की ये कल्पना कर रहे हैं वो हमारा राष्ट्र नहीं है। हम जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं उस हिंदू राष्ट्र में सभी हैं, हिंदू मुसलमान बराबर रूप से हैं। और इनके जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है उसमें कैसे चलेगा हिंदू राष्ट्र? हम मान लें कि ये बना देंगे तो वो मजहबी कहाँ जाएंगे जो हिंदू को नहीं मानते? उनका एक धर्म का परिपालन अलग था, रिलीजन उनका अलग है। जो सटना जो अपने रिलीजन को लेके और हिंदू को लेके आज जिस तरीके से भारत चला, भारत को क्यों नहीं चलने देते? गंगा जमनी तहजीब ध्वस्त हो जाएगी। गंगा जमनी तहजीब किस आप बोल दिए ना, फिर बोलिएगा मत। मैं आज मीनिंग नहीं बताऊंगा, पहले अब आइंदा से जो भी शब्द निकालेगा, जो भी धीरेन्द्र नहीं, धीरेन्द्र का बाबूजी और उसके बच्चे जितने भी निकालेंगे, पूछिएगा गंगा जमुनी शब्द फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ इस शब्द का यूज हुआ है। आपको मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। इतने आप पूछिएगा, मैं जीवित हूँ, मैं बताऊंगा, अभी आज नहीं बताऊंगा। केवल गंगा जमुनी पूछ लीजिएगा कि किस शब्दावली के लिए, किस इंस्टांस पर गंगा जमुनी संस्कृति का प्रयोग गंगा जमुनी में जी पाएंगे। गंगा जमुनी में जीने के लिए इनकी न जाने कितनी पीढ़ियां मर जाएंगी। गंगा जमुनी में जीने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को कलेजे से लगाना पड़ेगा। वही एक ऐसा ग्रंथ है भारत का जिसमें गंगा जमुनी को पूरी तरीके से बांध के रखा गया है कि तू अलग नहीं बह सकती, तू मिल जाए एक साथ, तुमको हम बहने भी नहीं देंगे। और वही रामराज है। कॉन्स्टिट्यूशन रामराज के फार्मूले पर लिखा गया है, लेकिन उस रामराज में नारी का बलात्कार नहीं है, उस रामराज में इक्विलिटी है, उस रामराज में वायोलेशन ऑफ फ्रीडम नहीं है, उस रामराज में सेव टू लाइफ है, आर्टिकल 21 है। चलिए सर, चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ पूर्वांचल गांधी, जिन्होंने अपने तीखे शब्दों में तल्ख भरे अंदाज में अपनी बात रखी है। निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो देश के शासन के केंद्र बिंदु में हैं, उन्हें इन सब स्कॉलर्स की राय को समझना चाहिए, अपनाना चाहिए, ताकि हम जिस समृद्ध भारत की कल्पना
किए थे और कर रहे हैं वो उसी तरीके से पुष्पित और पल्लवित होती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।